हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी यूजी स्टूडेंट्स के लिए बीयू ने बहुत ही नई, या मैं कहूं बहुत ही जबरदस्त, अब उनको आप जबरदस्त कहिए खराब कहिए, पर आप सभी बच्चों के लिए कुछ नई रेगुलेशंस आई है जिनको आपको जानने की जरूरत है। अब देखिए, यहां पर 5 सीजीपीए का एक नियम हुआ करता था कि अगर आपका किसी भी ईयर में, यानी 2 सेमेस्टर जो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 और 8, अगर ये 5 सीजीपीए का एग्रीगेट आपका नहीं बन पाता है उस साल में, तो आपका ईयर बैक लग जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद अपने बीटेक को छोड़ दिया इस ईयर बैक के चक्कर में। और अब बीयू ने इन सब चीजों को लेकर कुछ नए रूल्स लाए हैं, और इसके साथ ही आपको इसके कुछ एडिशनल पॉइंट भी आपको दिए जिनको आपको फॉलो करने की जरूरत है, अदरवाइज फिर से आप प्रॉब्लम के अंदर जा सकते हैं। सर क्या क्या रूल्स हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये बोली है कि ऑल स्टूडेंट्स एडमिटेड इन बीटेक बीआर प्रोग्राम विल बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट सक्सीडिंग सेमेस्टर इररेस्पेक्टिव ऑफ सीजेपीए। मतलब आप इसे क्रांतिकारी पॉइंट समझ सकते हो बीईयू की ओर से। उन्होंने कहा कि सीजीपीए को बिल्कुल इग्नोर करते हुए जो भी बच्चे जिन्होंने बीटेक और बीआर्क में एडमिशन लिया ना, उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया ही जाएगा, उनके प्रमोशन को रोका नहीं जाएगा। सेकंड पॉइंट, आफ्टर एवरी एकेडमिक सेशन देयर विल बी अ प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। कोई भी एकेडमिक सेशन होगा तो उसके बाद सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का प्रोविजन है। A student awarded F, I and X grade in a subject will be eligible to appear for supplementary examination। एक स्टूडेंट्स जो फेल हो गया हो या डिबार्ट हो गया हो, ये एग्जाम में एब्सेंट हो गया हो, उन सभी बच्चे को इस सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में बैठने का अधिकार है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका कैरी लग जाता है तो आप इस सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के माध्यम से उसको क्लियर कर सकते हो। अभी बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। टू पास इन अ सेमेस्टर अ स्टूडेंट मस्ट सिक्योर पी ग्रेड। देखिए, यहां पर आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर पास करना चाह रहे हो ना, तो आपके पास में कम से कम पी ग्रेड होना चाहिए, P4 पास, पी ग्रेड होना चाहिए। दैट इज ऑब्टेन मिनिमम 35% ऑफ द फुल मार्क्स इन द एंड सेमेस्टर। ध्यान रखना कि जो थ्योरी पेपर होगा उसमें आपको 35% नंबर लाने होंगे, लेकिन इसमें भी उन्होंने एक पॉइंट रखा है, वो अभी आगे आपको समझ में आएगा। तो 35% मार्क्स अगर आपके पास में आएंगे तो आप पी ग्रेड के ऊपर आ जाओगे। अब आप देखिएगा, सीजीपीए अवॉर्डेड विल बी मार्क्ड विद एस्ट्रिक्स, ये इस तरीके का सिंबल स्टार बना हुआ आएगा, इफ अ स्टूडेंट हैज एफ ग्रेड इन एनी सब्जेक्ट। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में एफ ग्रेड लेकर आते हैं तो ऐसा स्टार वहां पर बना हुआ आपको दिख जाएगा। अब देखिए यहां पर अगली बात सुनिए। While registering for third, fifth, seventh semester, a student may register for backlog paper। जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका कोई बैक रह गया है तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब आप फिफ्थ में जाएंगे तो थर्ड के लिए, और जब आप सेवंथ में जाएंगे तो फिफ्थ के लिए आप ये काम कर सकते हैं। सेम फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ के जो बैकलॉग्स है उनके लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। अ स्टूडेंट नीड नॉट अटेंड क्लासेस इन पेपर रजिस्टर्ड एज बैकलॉग पेपर। अगर आपका किसी में बैक लग गया है तो आपको उसकी क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ उसको तैयार करना पड़ेगा। ही हैज टू अपीयर फॉर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ओनली, एंड द ग्रेड विल बी अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ द लेटेस्ट एग्जामिनेशन एंड प्रीवियस इंटरनल असेसमेंट। यानी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कभी भी नहीं बदलेंगे। बहुत सी बार बच्चा क्या करता है, इंटरनल असेसमेंट को लाइटली ले लेता है। अब इंटरनल असेसमेंट में अगर कम मार्क्स आए ना तो उसको कभी भी आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अगर आप मान लीजिए फाइनल सेमेस्टर के अंदर फेल भी हो गए ना, तो आप दोबारा एग्जाम जब दोगे ना तो मार्क्स वहां पर बढ़ जाएंगे तो वो इंटरनल उतना ही रहेगा। तो ध्यान रखना, इंटरनल को भी सीरियसली लेना आप लोगों को। हमने कहा ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब आप देखिए यहाँ पर और क्या सावधानी हमें रखने की जरूरत है। द क्लासेस ऑफ ऑल सेमेस्टर विल बी स्टार्ट फ्रॉम द डे फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा उसके बाद से आपकी क्लासेस चालू हो जाएगी। और स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड debarred from appearing at an examination either number one as a measure of disciplinary action। अगर आपके खिलाफ कोई disciplinary action हुआ है for adopting malpractice at an examination may register for the subjects as backlog paper। अगर मान लीजिए आपके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया गया है
जिसकी वजह से आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया, या फिर मान लीजिए आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए, किसी भी तरीके की कोई चीज आपको ऐसी होती है जिसकी वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाए, तो ध्यान रखिएगा उसे आप एज अ बैकलॉग कंसीडर कर सकते हो। तो इस पूरी बातों का, पूरी कहानी का अगर मैं मुद्दा आपको बताऊं, तो मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि आपको 5 सीजीपीए एग्रीगेट के बेसिस पे अब ईयर बैक नहीं मिलेगा, आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे, विच इज अ गुड डिसीजन बाय बीयू। हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जो हो उसका बीटेक 4 साल में ही कंप्लीट हो, तो इससे आपका बीटेक 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर सावधानी आप लोगों को रखनी होगी कि इसका मतलब ये नहीं कि अब आप कितनी भी बैक लेकर आ रहे हैं, पता चल रहा है कि आप थर्ड ईयर में पहुंच गए और आपकी 16-17 बैक चल रही है, अगर ऐसा करोगे तो आप अपने बीटेक को पूरी तरीके से खराब कर लोगे। हर एक चीज का फायदा होता है, हर एक चीज का नुकसान होता है। 35% मार्क्स लाना है, जिसमें जो एंड सेमेस्टर होता है उसका अपना परसेंटेज फिक्स है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि एंड सेमेस्टर में थ्योरी पेपर में कितना लाना होता है, प्रैक्टिकल में कितना लाना होता है। पर अभी आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अब 5 सीजीपी के बेसिस पर आपको ईयर बैक नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप बीईयू के सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, भले आपका सेकंड सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो, फिफ्थ सेमेस्टर या कोई भी सेमेस्टर आपका हो, तो आप उसके बैच को सिर्फ 1999 रुपए में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, उसकी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, मोबाइल लैपटॉप टैबलेट का एक्सेस, एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चन और एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। अगर आप कॉम्बो बैच लेते हैं लाइक सेकंड प्लस थर्ड, थर्ड प्लस फोर्थ, फोर्थ प्लस फिफ्थ, फिफ्थ प्लस सिक्स, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो आपको ये बैच सिर्फ 3499 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आप कंप्लीट बैच लेते हैं तो वो 6500 के आसपास पड़ेगा, मतलब छठे सेमेस्टर तक का। कैसा सर पढ़ाया जाता है, तो आप देख सकते हैं जहां पर आपको थ्योरी की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर थ्योरी, एनिमेटेड डायग्राम, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, वे ऑफ राइटिंग, सब कुछ सिखाते हैं। साथ ही आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी देते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट इसके अंदर ऐड होते हैं। सर जैसे मान लीजिए कि बाकी सेमेस्टर के लिए तो ठीक है, अभी हमारा थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए तो इतना समय बचा नहीं। अगर इतना समय नहीं बचा, पूरा कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इसका जो एग्जाम बूस्टर बैच है उसको ले सकते हो, थर्ड सेमेस्टर के लिए लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आप देखिए कि आपका यूनिट वाइज एंड सेमेस्टर के बेसिस पर हम लोग आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हम देंगे, क्विक रिवीजन सेशन होगा, मोबाइल लैपटॉप टैबलेट पर एक्सेस दिया जाएगा। 1499 रुपए का बैच है, आपको कूपन कोड यूज करना है बूस्टर, जिससे ये आपको 899 रुपए में मिल जाएगा। कोई भी डाउट अगर आप लोगों के दिमाग में आता है तो आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 7014639318, इसके ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।